वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? तो हमारे एग्ज़ाम आ चुके हैं और एग्ज़ाम में इनकम टैक्स का हमारा सबसे पहला पेपर है। तो हम शुरुआत करेंगे आज की इनकम टैक्स सब्जेक्ट में। वो कौन से क्वेश्चन हैं, वो कौन से यहाँ पर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो एग्ज़ाम में हमारे आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे यहाँ पर रेसिडेंशियल स्टेटस जो हमारा चैप्टर है उसमें आज का हमारा टॉपिक है स्कोप ऑफ टोटल इनकम ऑफ द बेसिस ऑफ रेसिडेंस। जैसा हम सभी यहाँ पर जानते हैं कि एक इंडिविजुअल का जब हम रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करते हैं तो तीन सिचुएशन हमारे सामने आती है। या तो वो इंडिविजुअल यहाँ पर रेसिडेंट रहेगा या फिर वो नॉन रेसिडेंट रहेगा। जब हम बात करते हैं रेसिडेंट के अंदर तो रेसिडेंट में हमें दो कैटेगरी यहाँ पर देखने को मिलती है। एक को हम बोलते हैं ऑर्डिनरी रेसिडेंट और दूसरी जो कैटेगरी होती है उसको हम बोलते हैं यहाँ पर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो टैक्स किस बेस पे लगाया जाएगा ये आज हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर कुछ कैटेगरी यहाँ पर बनाई हुई है। वो कैटेगरी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इनकम के नेचर को देख करके सपोज इनकम अगर इंडिया में आपने अर्न की है तो ऐसी इनकम के ऊपर कौन से असेसी को टैक्स देना होगा ये हम आज के इस सेशन में समझने वाले हैं। यदि वो रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या फिर नॉन रेसिडेंट है तो ऐसे असेसी को क्या ऐसी इनकम के ऊपर टैक्स देना होगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हमारा जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहली जो हमारी इनकम का क्राइटेरिया है वो है इनकम अक्रूड एंड रिसीव्ड इन इंडिया और डीम्ड टू बी अक्रूड एंड रिसीव्ड इन इंडिया। यदि हमने किसी इनकम को इंडिया में रिसीव कर लिया या इंडिया में हमने उसको अक्रू कर लिया या उसको डीम्ड टू बी अक्रू एंड रिसीव इन इंडिया हमने उसको मान लिया, तो अगर ऐसी इनकम किसी असेसी ने यहाँ पर अर्न की है तो वेदर ही इज रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, ऐसी इनकम के ऊपर तीनों ही प्रकार के असेसी को टैक्स देना होगा। ये इनकम सभी के लिए टैक्सेबल होगी। तो पॉइंट हमें क्या ध्यान रखना है, इनकम को हमने कहाँ पर अर्न किया, इंडिया में अर्न किया। इनकम को हमने कहाँ पर रिसीव किया, इंडिया में रिसीव किया। या फिर इनकम को डीम्ड टू बी अक्रू और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया मान लिया गया। तो ऐसी इनकम के ऊपर तीनों ही कैटेगरी में आने वाले एसएससी को टैक्स देना होगा। फिर हम बात करते हैं सेकेंड इनकम की कैटेगरी को, इनकम अक्रूड और डीम्ड टू बी अक्रूड इन इंडिया। मतलब इनकम को हमने कहाँ पर अर्न किया या पर कहाँ पर अर्न किया वो मान लिया इंडिया में, लेकिन वो इनकम रिसीव्ड कहाँ पर हो रही है, आउटसाइड इंडिया। वो इनकम रिसीव्ड कहाँ पर हो रही है, आउटसाइड इंडिया। तो ऐसे इनकम के ऊपर भी तीनों ही कैटेगरी के असेसी को टैक्स देना होगा, चाहे वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो या फिर नॉन रेसिडेंट हो। तो सेकेंड नंबर की इनकम को हमने कहाँ अर्न किया, इंडिया में, लेकिन रिसीव्ड कहाँ किया, इंडिया के बाहर। इसी प्रकार थर्ड कैटेगरी आप देखिए, इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया बट अक्रूड आउटसाइड इंडिया। इनकम को आपने इंडिया के बाहर मतलब आउटसाइड इंडिया आपने उसको अर्न किया है, कमाया है, बट उसको आप इंडिया में रिसीव कर रहे हो। तो ऐसी इनकम के ऊपर भी तीनों ही प्रकार की एसएससी को टैक्स देना होगा। यदि हम इन तीनों पॉइंट को एक साथ मर्ज करके समझना चाहें, ये जो तीन पॉइंट है हमारे सामने फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो आप ऐसा बोल सकते हैं यदि कोई इनकम या तो इंडिया में रिसीव हो जाए या वो इंडिया में आप अर्न कर लेते हैं, अक्रू हो जाए, दोनों में से अगर एक इंसिडेंट यदि इंडिया में हो रहा है तो ऐसी इनकम के ऊपर तीनों ही कैटेगरी के असेसी को टैक्स देना होगा। एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा, यदि किसी इनकम को या तो आपने इंडिया में अक्रू कर लिया है, उसको आपने अर्न कर लिया है, चाहे वो इंडिया के बाहर रिसीव हो रही है, या यदि कोई इनकम इंडिया के बाहर आपकी अक्रूड है बट वो इंडिया के अंदर आपने उसको रिसीव किया है, तो ऐसी इनकम के ऊपर तीनों ही प्रकार की असेसी को टैक्स देना होता है। अब हम बात करते हैं इनकम की फोर्थ कैटेगरी, और फोर्थ कैटेगरी क्या, आप उसको समझने की यहाँ पर कोशिश करिए। एक ऐसी इनकम जिसको आपने इंडिया के बाहर अक्रू किया, उसको आपने इंडिया के बाहर रिसीव किया, दोनों इवेंट, इनकम अक्रूड आउटसाइड इंडिया, इनकम रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, ये दोनों ही इवेंट इंडिया के बाहर हो रहे हैं।
बट ये इनकम एक ऐसे बिजनेस से हो रही है जिसका कंट्रोल इंडिया से है, जिसका सेटअप इंडिया से है। तो ऐसी इनकम के ऊपर ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट को ही टैक्स देना होगा। नॉन रेसिडेंट इस प्रकार की इनकम के ऊपर टैक्स देने के लिए लायबल नहीं होता है। तो पॉइंट नंबर 4 को हमें एक बार फिर समझना है। इनकम को आपने आउटसाइड इंडिया अक्रू किया, इंडिया के बाहर आपने उसको कमाया है, इंडिया के बाहर आपने उसको रिसीव किया है। दोनों ही इवेंट इंडिया के बाहर हो रहे हैं। लेकिन ये जो इनकम आपने अर्न की है, ये जो इनकम आप रिसीव कर रहे हो इंडिया के बाहर, वो किसी ऐसे बिजनेस से आपने अर्न की है या किसी ऐसे प्रोफेशन से आपने अर्न की है जिसका कंट्रोल कहाँ से है, जिसका कंट्रोल इंडिया में है। तो ऐसे इनकम के ऊपर दो कैटेगरी, ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट को ही टैक्स देना होगा। नॉन रेसिडेंट इस प्रकार की इनकम के ऊपर टैक्स देने के लिए लायबल नहीं है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर 5th कैटेगरी में जो इनकम आती है, वो इनकम क्या है, आप देखिए ध्यान से। इनकम को आपने इंडिया के बाहर अक्रू किया, इनकम को आपने इंडिया के बाहर ही रिसीव किया, और वो पॉइंट नंबर 4 में कवर नहीं होती है। पॉइंट नंबर 4 का मतलब ये कि जो बिजनेस था, जो प्रोफेशन था, उसका कंट्रोल या सेटअप इंडिया में नहीं है। इसका मतलब जितने भी इवेंट हो रहे हैं, इनकम इंडिया के बाहर आप अर्न कर रहे हो, इनकम इंडिया के बाहर आप रिसीव कर रहे हो, उस इनकम का कंट्रोल भी इंडिया के बाहर है। तो ऐसी इनकम यदि किसी को होती है तो इस प्रकार की इनकम के ऊपर ओनली ऑर्डिनरी रेसिडेंट को ही टैक्स देना होगा। नॉट ऑर्डिनरी एंड नॉन रेसिडेंट ऐसी इनकम के लिए टैक्स देने के लिए लायबल नहीं होते हैं। अब हम बात करते हैं हमारी कैटेगरी नंबर 6 की। तो एक ऐसी इनकम जिसको आपने फॉरेन में अर्न किया था, फॉरेन इनकम रिलेटिंग टू ईयर्स प्रीसीडिंग टू द प्रीवियस ईयर, ब्रॉट टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। एक ऐसी इनकम जिसको हम बोलते हैं फॉरेन इनकम, और उस इनकम को आप इंडिया में ब्रॉट इन, उसको इंडिया में लेकर आ रहे हो। देखिए, रिसीव्ड होना और लेकर आना दोनों में डिफरेंस है। फर्स्ट टाइम आपने उस इनकम को फॉरेन में या तो रिसीव किया होगा, अर्न किया होगा, अब उस इनकम को आप इंडिया में लेकर आ रहे हैं। प्रीवियस ईयर जो हमारा अभी चल रहा है, उस प्रीवियस ईयर में आप उस इनकम को लेकर आ रहे हैं। तो ऐसी इनकम जो फॉरेन इनकम है, विदेशी आय है, उस इनकम के ऊपर पहले टैक्स लगा था या नहीं लगा था, उसके बारे में हम यहाँ पर नहीं सोचेंगे, हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। बस हमें इतना समझना है, प्रीवियस ईयर की कोई इनकम, सपोज अभी आपका प्रीवियस ईयर 22-23 है, तो 22-23 से पहले के किसी ईयर की फॉरेन इनकम थी, उस इनकम को आप प्रीवियस ईयर में इंडिया में लेकर आ रहे हो, ब्रॉट टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो ऐसी इनकम के ऊपर किसी भी प्रकार के असेसी को टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। अब एक बार हम इन 6 पॉइंट को एक साथ मर्ज करके समझते हैं। इसकी समरी को आप इस तरह से याद कर सकते हैं। यदि किसी इनकम को आपने इंडिया में अक्रू कर लिया तो तीनों ही कैटेगरी के लिए टैक्सेबल है, या आपने उस इनकम को इंडिया में रिसीव कर लिया तो तीनों ही कैटेगरी के लिए टैक्सेबल है। देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, 2 इवेंट होते हैं, अक्रू एंड रिसीव्ड। अक्रू इन इंडिया बट रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, टैक्सेबल फॉर ऑल कैटेगरी। अक्रू आउटसाइड इंडिया बट रिसीव्ड इन इंडिया, टैक्सेबल फॉर ऑल कैटेगरी। अक्रूड एंड रिसीव्ड इन इंडिया, टैक्सेबल फॉर ऑल कैटेगरी। लेकिन जब हम बात करते हैं अक्रू आउटसाइड इंडिया, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, बट बिजनेस का जो कंट्रोल है वो इंडिया में है, तो ऐसी इनकम के ऊपर केवल 2 प्रकार के एसईसी को, ऑर्डिनरी एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट को ही टैक्स देना होगा, नॉन रेसिडेंट को टैक्स नहीं देना होगा। और जब हम बात करते हैं एक ऐसी इनकम जो इंडिया के बाहर अक्रू हो रही है, जो इंडिया के बाहर रिसीव हो रही है, जिसका कंट्रोल इंडिया के बाहर है, तो ऐसी इनकम के ऊपर केवल ऑर्डिनरी रेसिडेंट को ही टैक्स देना होगा। एंड लास्ट पॉइंट जो आपको यहाँ पर याद रखना है, एक ऐसी इनकम जो फॉरेन इनकम है, जिसको आपने प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर आपने फॉरेन में उसको अर्न किया था, उसको आप इंडिया में लेकर आ रहे हो, तो ऐसी इनकम के ऊपर आपको टैक्स नहीं लगेगा, किसी भी प्रकार की कैटेगरी को टैक्स नहीं देना होगा। अब हम प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर
कि असेसी है, असेसी को यहाँ पर डिफरेंट इनकम हो रही है। इनकम को हम सबसे पहले देखेंगे कि इनकम का नेचर क्या है, उसके बाद फिर हमें डिसाइड करना है कि यदि असेसी ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो उसको कितनी इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा, यदि वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो कितनी इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा, और यदि वो नॉन रेसिडेंट है तो कितनी इनकम के ऊपर टैक्स लगने वाला है। तो फर्स्ट पॉइंट आप देखिए, असेसी को इंडिया में 1 लाख रुपीज़ की एक इनकम रिसीव्ड हो रही है। देखिए, सैलरी इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, तो इनकम रिसीव कहाँ पर हो रही है? इंडिया में। बट उस इनकम को अर्न कहाँ किया गया था? पाकिस्तान में, मतलब आउटसाइड इंडिया। देखिए, 2 इवेंट में से अगर एक इवेंट इंडिया में हो जाता है, या तो वो इनकम आपने इंडिया में रिसीव कर ली हो या वो इनकम आपने इंडिया में अर्न की हो। अब आप देखिए पॉइंट नंबर 1 के अंदर ये एक ऐसी इनकम है जो इंडिया के अंदर रिसीव हो रही है। इसका मतलब ऐसी इनकम के ऊपर तीनों ही प्रकार के असेसी को टैक्स देना होगा। आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पर ये जो इनकम है, इस इनकम के ऊपर तीनों ही असेसी को टैक्स देना होगा, तीनों ही असेसी को यहाँ पर ही। ठीक है, चलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए, ये 1 लाख रुपीज़ की इनकम आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। इनकम रिसीव्ड इन इंडिया बट अक्रूड आउटसाइड इंडिया, मतलब आपने इंडिया जो सैलरी इनकम थी वो इंडिया में रिसीव हो रही थी, बट ये सर्विस पाकिस्तान में प्रोवाइड की गई थी। इसको हम बोलते हैं सैलरी अक्रूड आउटसाइड इंडिया। बट ये तीनों ही प्रकार की असेसी के लिए यहाँ पर टैक्सेबल मानी जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑर्डिनरी रेसिडेंट के रुपीज़ 1 लाख टैक्सेबल है, नॉट ऑर्डिनरी के लिए भी रुपीज़ 1 लाख टैक्सेबल है, और यदि वो नॉन रेसिडेंट है तो उसके लिए भी यहाँ पर इनकम टैक्सेबल मानी जाएगी। चलिए, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन इंडिया बट रिसीव्ड इन जापान। 30,000 की इनकम को इंडिया में रिसीव नहीं किया गया, लेकिन वो जो बिजनेस है, जो प्रोफेशन है, उसका सेटअप इंडिया में है। इसका मतलब वो इनकम आपने अर्न कहाँ की है? ये इनकम इंडिया के अंदर अक्रूड है, ये इनकम इंडिया में आपने अर्न की है। जैसा मैंने भी आपको कहा था, यहाँ पर जो टेबल अभी हमने यहाँ पर समझी है, 2 इवेंट में से यदि कोई सा भी एक इवेंट इंडिया में हो जाता है, या तो आपने उसको इंडिया में अर्न किया हो या फिर आपने उसको इंडिया में रिसीव किया है। तो यहाँ पर जो इनकम है रुपीज़ 30,000 की, ये एक ऐसी इनकम है जिसे इंडिया में अर्न किया गया है। क्यों? क्योंकि प्रोफेशन कहाँ पर है, सेटअप कहाँ पर है, बिजनेस कहाँ पर है? इंडिया में है। इसका मतलब सर्विस कहाँ से दी जा रही है? इंडिया से दी जा रही है। तो आपका इसको मीनिंग समझना होगा कि एक ऐसी इनकम जिसको आपने इंडिया में अर्न किया है, वो तीनों ही कैटेगरी के लिए टैक्सेबल। आप देख सकते हैं रुपीज़ 30,000 टैक्सेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ असेसी, वेदर ही इज रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। आप देख सकते हैं 30,000 टैक्सेबल फॉर ऑल कैटेगरी। चलिए, अब हम थर्ड नंबर की इनकम को यहाँ पर देखते हैं। प्रॉपर्टी इनकम इन मलाया, प्रॉपर्टी इनकम इन मलाया आउट ऑफ विच रुपीज 30,000 वॉज रेमिटेड टू इंडिया। देखिए, बहुत अच्छा पॉइंट है। प्रॉपर्टी इनकम इन मलाया, मलाया मतलब आउटसाइड इंडिया। प्रॉपर्टी की इनकम इंडिया के बाहर, प्रॉपर्टी की इनकम रिसीव कहाँ पर हो रही है? इंडिया के बाहर। देखिए, प्रॉपर्टी कहाँ पर है? मलाया। तो हम क्या मानेंगे इसमें यहाँ पर कि मलाया आउट ऑफ इंडिया है। मलाया क्या है? आउट ऑफ इंडिया है, तो वो इंडिया के बाहर। तो इनकम कहाँ रिसीव हो रही है? इंडिया के बाहर। इनकम का सोर्स कहाँ पर है? इंडिया के बाहर। सब कुछ कहाँ पर है? इंडिया के बाहर। तो एक ऐसी इनकम जिसमें न तो उसको हमने इंडिया में अक्रू किया, न हमने उसको यहाँ पर इंडिया में रिसीव किया, तो ये एक ऐसी इनकम है, इस इनकम के ऊपर केवल एक असेसी को ही टैक्स लगता है, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर ऑर्डिनरी रेसिडेंट। आप देख सकते हैं यहाँ पर 60,000 रुपीज़ की इनकम जो मलाया में हो रही है। यहाँ पर मैं आप क्लियर करना चाहूँगा, प्रॉपर्टी अगर मलाया में है, इंडिया के बाहर है, इसका मतलब उस प्रॉपर्टी की इनकम को आपने कहाँ पर अर्न किया? इंडिया के बाहर। जब तक क्वेश्चन में आपको यह ना बोला जाए कि इसको इंडिया में रिसीव किया गया है,
तब तक हम उसको रिसीव नहीं मान सकते। तो ये क्या है, ये एक ऐसी इनकम है जो इंडिया के बाहर अर्न हो रही है, इंडिया के बाहर रिसीव हो रही है, सब कुछ इंडिया के बाहर है। तो एक ऐसी इनकम को हम केवल कहाँ पर टैक्सेबल बनाएंगे, ये टैक्सेबल होगी आपका केवल ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब यहाँ पर आपको एक कन्फ्यूजन हो सकता है कि सर इसमें 30,000 की इनकम को तो इंडिया में रेमिटेड किया गया है। देखिए मैंने अभी आपको बताया था रिसीव्ड एंड रेमिटेंस दोनों में डिफरेंस होता है। अगर कोई फॉरेन इनकम वो हम इंडिया में लेकर आते हैं, ब्रॉट इन, तो वो किसी भी प्रकार के असेसी के लिए टैक्सेबल नहीं है। 60,000 की इनकम एक बार हमने यहाँ पर ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल बना दी, उसके लिए हमारा एक अलग से क्लोज है। लेकिन उस 60,000 में से 30,000 की इनकम को इंडिया में लाया जा रहा है, उसको रिसीव नहीं बोलना है आपको। यहाँ पर फर्स्ट टाइम ये 60,000 की इनकम, ध्यान से आप सुनिएगा, फर्स्ट टाइम ये 60,000 की इनकम इंडिया के बाहर मलाया में रिसीव हो चुकी है। उसके बाद वहाँ पर रिसीव करने के बाद अगर उस इनकम को इंडिया में ब्रॉट इन, इंडिया में लाया जा रहा है, तो उसको यहाँ पर हम टैक्सेबल नहीं बनाते हैं। अगर ये फर्स्ट टाइम इंडिया में रिसीव होती तो फिर हम तीनों के लिए इसको टैक्सेबल बनाते। ये स्पेशल पॉइंट है जो आपको यहाँ पर समझना होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं प्रॉफिट अर्न फ्रॉम बिजनेस इन इंदौर। इंदौर इंडिया में है, हम सभी जानते हैं। तो इंदौर में आपने 50,000 का प्रॉफिट अर्न किया है, तो इसको आप ये बोल सकते हैं कि इनकम अर्न इन इंडिया, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। ये इनकम तीनों ही कैटेगरी के लिए टैक्सेबल, आप देख सकते हैं तीनों ही कैटेगरी के लिए ₹50,000 टैक्सेबल माने जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले इनकम की ओर। एग्रीकल्चर इनकम इन केन्या। केन्या मतलब इंडिया के बाहर। तो इंडिया के बाहर आपने एक इनकम को अर्न किया। इनकम का सोर्स कहाँ पर है, इंडिया के बाहर। इनकम कहाँ पर रिसीव हो रही है, इंडिया के बाहर। जब तक कि वो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हमको ना दे कि इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, हमें क्या अजम्पशन लेना है। जब इनकम का सोर्स इंडिया के बाहर है तो इनकम को हमने इंडिया के बाहर अर्न किया, इनकम को हमने इंडिया के बाहर ही रिसीव्ड किया, तो ये किसके लिए टैक्सेबल है, ये केवल एक ऐसा असेसी जो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है उसके लिए ही टैक्सेबल माने जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर ₹1 लाख टैक्सेबल फॉर ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा है एक बिजनेस है जो नेपाल में, मतलब इंडिया के बाहर है। तो बिजनेस इनकम का सोर्स इंडिया के बाहर, इनकम को रिसीव किया इंडिया के बाहर, दोनों इवेंट इंडिया के बाहर है। बट ये एक ऐसा बिजनेस है जिसका कंट्रोल इंडिया से है। तो अभी हमने पॉइंट नंबर 4 मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकम की कैटेगरी नंबर 4 जो थी उसमें हमने देखा था कि यदि इनकम आउटसाइड अर्न होती है, इनकम आउटसाइड रिसीव होती है, बट वो इनकम का कंट्रोल जो बिजनेस है वो इंडिया से कंट्रोल हो रहा है। तो दो प्रकार के असेसी, ऑर्डिनरी एंड नॉट ऑर्डिनरी असेसी के लिए ये इनकम टैक्सेबल मानी जाएगी। तो 2 लाख रुपए की जो इनकम है वो ऑर्डिनरी एंड नॉट ऑर्डिनरी असेसी के लिए टैक्सेबल है। आप देख सकते हैं इट इज टैक्सेबल फॉर ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट रेमिटेड टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फ्रॉम यूएसए। जैसा भी हमने बताया था पॉइंट नंबर 6, अगर प्रीवियस ईयर से पहले की कोई फॉरेन इनकम, कौन सी इनकम, फॉरेन इनकम, फॉरेन इनकम को यदि इंडिया में रेमिटेड किया जाता है, इंडिया में ब्रॉट इन लाया जाता है, तो ऐसी इनकम के ऊपर किसी भी प्रकार के असेसी को टैक्स नहीं देना होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए, पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट रेमिटेड टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फ्रॉम यूएसए, नॉट टैक्सेबल फॉर ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट टैक्सेबल फॉर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉट टैक्सेबल फॉर नॉन रेसिडेंट। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है उसका टोटल जो टैक्सेबल अमाउंट आ रहा है इनकम का वो आता है 5,40,000। नॉट ऑर्डिनरी के लिए ये अमाउंट है आपका 3,80,000 एंड नॉन रेसिडेंट के लिए जो टैक्सेबल इनकम है वो आती है 1,80,000। एक बार फिर से यहाँ पर बताना चाहूँगा मैं आपको, इस पॉइंट नंबर सी को आपको ध्यान से देखना है और पॉइंट नंबर जी। पॉइंट नंबर सी में हमने देखा था मलाया में जो इनकम हो रही थी 60,000, वो एक बार हमने टैक्सेबल बनाई है, किसके लिए, ऑर्डिनरी के लिए।
लेकिन ये जो पॉइंट नंबर जी है, इसमें इतना लिखा हुआ पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट, तो जिस समय ये इनकम अर्न हुई होगी उस समय इसका टैक्स ट्रीटमेंट हो चुका है। अभी तो हमारे सामने की इतनी सी इन्फॉर्मेशन है कि ये 1 लाख रुपीज़ की इनकम को इंडिया में लाया गया। तो ऐसी इनकम पॉइंट नंबर 6 हमने देखा था किसी भी एसएससी के लिए टैक्सेबल नहीं होती है। तो ये हमने देखा आज का हमारा सेशन कि कैसे हम यहाँ पर अलग अलग एसएससी के लिए यहाँ पर इनकम को टैक्सेबल बनाते हैं। ये 6 कैटेगरी है जो एग्ज़ाम के हिसाब से आपको यहाँ पर समझना है और इस इलस्ट्रेशन के थ्रू आप इसको यहाँ पर समझ सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में कुछ और हम यहाँ पर देखने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।